तो फिर कुछ पूछ लिया जाए। तो भाई बताइएगा, आप लोग थोड़ा तेज बोलिएगा। खाना वाना खा के आएंगे नहीं? इतना सुबह कहाँ से मिलेगा खाना? तो चाय तो पिए होंगे आप लोग। भाई फोर्स लाइन का तैयारी कर रहे हैं, अब आप कुछ बोल दिया कोई तो आप क्या कहेंगे? हम धीरे से बोलेंगे, हम गोली नहीं मारेंगे। अंदरवा कहेंगे तो फिर क्या होगा? दिक्कत होगा कि नहीं? चलिए आप बताइएगा भाई, सभी लोग बताइएगा ना। सीप किला दर्रा किस राज्य में है? सीप किला दर्रा किस राज्य में है? बताइएगा। बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? थोड़ा तेज बोलिएगा। किस नदी पे? सतलज नदी पे। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर बना है? कल बताए थे। कौन सी नदी है? ब्यास और सतलज नदी। कहाँ से बनी है भाई? जिसे हम क्या कहते हैं? हरिके बैराज। बैराज के बारे में बताए थे ना, बैराज कैसा होता है। बांध और बैराज में अंतर होता है। बैराज में नहरों को, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ाए थे? लीपू लेक दर्रा जो क्या करता है? 3 देशों से साझा करता है सीमा। चीन और भारत और नेपाल। लीपू लेक दर्रा किस राज्य में है? हाँ, उत्तराखंड में है। ठीक। इसके बाद नीति उत्तराखंड में। इसके बाद लीपू लेक, नीति, धर्मा और माना, ठीक है ना। यानी उत्तराखंड के लोग क्या करते हैं? धर्म को मानते हैं और भगवान के लिए क्या करते हैं? लेप करते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम दिमाग में बनाकर कर सकते हैं। इसके बाद और कुछ पढ़ाए थे? हाँ। इसके बाद तराइन क्षेत्र किस राज्य में है? हरियाणा में है तराइन क्षेत्र। तराइन क्षेत्र हरियाणा में है। तो वहाँ कब युद्ध हुआ था? 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था भाई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान या तृतीय। आप लोगों को कहानी बताए थे। फिर इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ। कौन हार गया था? पृथ्वीराज चौहान हार गया था। कहानी क्या थी? किसके कारण हारा? संयोगिता के कारण, ठीक है ना। संयोगिता किसकी पुत्री थी भाई? राजा जयचंद्र का, ठीक है ना। इस कारण वह हार गया था। ठीक। इसके बाद कैथल किस राज्य में है? कैथल हरियाणा में, जहाँ पे रजिया सुल्तान, कौन था रजिया सुल्तान का जो जिससे विवाह हुआ था? मलिक अल्तुनिया, ठीक है ना, पंजाब का रहने वाला था। इसीलिए तो बार बार आप लोगों से कहकर हम क्या कर रहे हैं? रिविजन करवा रहे हैं। तो इसीलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग क्या करेंगे? याद हो जाएगा धीरे धीरे क्या है, ठीक है। यह समझ लिया कि रजिया सुल्तान हमारी पड़ोसी थी, यह दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। मलिक अल्तुनिया हमारे संस्थान में पढ़ता था, तब तो भाई याद रहेगा,
ठीक है, दिमाग से अपने अपने सब याद करते हैं। फिर इसके बाद भाई टिहरी बांध किस नदी पर बना है? सही। और भिलांगना नदी और भागीरथी। भागीरथी कहाँ से निकली है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। ठीक, इसके बाद आप लोग बताए थे धौली गंगा और विष्णु गंगा मिले, यह दोनों मिलकर क्या बन गए थे भाई? अलकनंदा बन गए। वहाँ का स्थान का नाम क्या पड़ गया? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा भाई मजबूत पड़ी और आगे निकल गई। इसके बाद उसमें कौन सी नदी मिली थी? नंदाकिनी। नंद प्रयाग हो गया। इसके बाद उसके आगे निकली अलकनंदा, पिंडार पड़ गया, कर्ण प्रयाग हो गया। इसके बाद मंदाकिनी, तो क्या हो गया? रुद्रप्रयाग। इसके बाद आगे जाते जाते भागीरथी मिली। भागीरथी के बाद क्या हो गया भाई? यह नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? गंगा पड़ गया। ठीक है, यह सब बातें आप लोगों को बता दी थी। एक बात और बताए थे, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ाए थे, दयाराम साहनी उनके खोज करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता कितने राज्यों में फैली थी, कहाँ से कहाँ तक? उत्तर प्रदेश तक फैली थी, इधर पाकिस्तान बलूचिस्तान तक, इसके बाद महाराष्ट्र तक, जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, नदी के बारे में बताए थे आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाए थे संविधान। संविधान के बारे में पढ़ाए थे बाकायदा अच्छे से, जिसमें कहे थे एकल नागरिकता। बात में क्या है भाई? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है ना, तो यह प्रावधान कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक, यह भाग किस में है? भाग 2। अब संविधान आगे आज पढ़ाएंगे। ठीक है।